एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको सीने में दर्द होता है, 96 साल की उम्र होती है। बेटा तुरंत पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उसे कुछ दवाइयां दी जाती हैं तो उसके बाद उस बुजुर्ग पिता को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। बुजुर्ग पिता जिसकी उम्र 96 साल होती है, 96 साल की उम्र में उसका एक पैर ऐसे मुड़ा की मुड़ा ही रह जाता है। तभी उसके शरीर को एक पैकिंग के जरिए यानी घर डेड बॉडी को भेजना है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वहां पर जो शरीर को रखने की कोशिश कर रहे हैं एम्बुलेंस में, तो उस पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। तभी मरीज के या डेड बॉडी के घर वालों से पूछा जाता है कि जो बेटा है वहां पर कि आपके पिता का पैर मुड़ा हुआ है, अगर हम इसे सीधा करेंगे तो ये टूट जाएगा। तभी बेटा कहता है कि इसके अंदर जान तो है नहीं, आप इसे सीधा कर सकते हैं, क्योंकि घर वालों को पूछना था। दोस्तों, जब उस पैर को सीधा किया जाता है तो एकदम धड़ाम बहुत कड़क आवाज आती है, जिसके जरिए उसका पैर बिल्कुल ही टूट जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है और एम्बुलेंस में रख दिया जाता है। लेकिन आपको मैं फिर दोबारा पीछे लेकर जाऊं, मैं आपसे कहूं कि इस बुजुर्ग व्यक्ति का पैर जो टूटा था, जिसको पैक किया गया, वो बुजुर्ग व्यक्ति करहाने लगता है, जबकि डॉक्टर ने अपने हाथों से लिख कर दिया कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। 5 घंटे तक मृत शरीर वेंटिलेटर पर पड़ा रहा और 5 घंटे तक मशीन ने कोई भी संकेत नहीं दिया कि ये जीवित है। मशीन ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ये मृत हो चुका है। देखो, घर पर होती ये घटना तो शायद लोग समझते कि भाई कहीं ना कहीं सांस है जो अटकी रह गई, लेकिन वेंटिलेटर एक मशीन से कैसे चूक हो सकती है, एक मशीन कैसे झूठ बोल सकती है। चलो, इंसानों पर तो लोग यकीन नहीं करते, लेकिन क्या मशीन भी झूठ बोल सकती है? यहाँ पर सोच कर देखिए, अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति जीवित था, जब उसका पैर टूटा तो वो फिर चिल्लाया क्यों नहीं, और फिर वो कैसे बोल उठता है, और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या उसका जब वो जीवित नहीं था, उसका पैर तोड़ा गया, तो क्या सच में ही जब वो जीवित होता है तो वो पैर टूटा हुआ था? जबकि बेटे ने अपने कानों से वो टूटने की आवाज सुनी थी। और ज्यादातर आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाती है बुढ़ापे में, जिस तरह से शरीर मुड़ जाता है तो उसी तरह से अकड़ा रहता है, और जब उसे सीधा करते हैं तो कुछ आवाज जरूर होती है। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि महिलाओं को कम ये बातें पता होंगी, लेकिन पुरुषों को ज्यादा पता होती है, क्योंकि चिता में पुरुष ही यहाँ पर लोगों को अंतिम विदाई देते हैं। और बहुत सारे मेरे भाइयों को पता होगा किस किसने ये सीन, ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। लेकिन सवाल वही, मशीन ने कैसे झूठ बोल दिया? सवाल वही, जो पैर मरने के बाद तोड़ा गया था, क्या वो जीवित था तब भी वो टूटा ही था? आज एक चमत्कारिक घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। बहुत ऐसी घटना है जो रुए खड़े करेगी, आपको एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बारे में जानने में सहायता करेगी। ऐसी सारी चीजें बहुत कम सामने आती हैं, आपके सामने आई हैं तो कुछ ना कुछ बटोर लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। क्या आप इस घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि उस व्यक्ति के पैर में दर्द हुआ नहीं हुआ जो जीवित हो गया? मैं आपसे कहूं, 5 घंटे तक मशीन झूठ बोलती रही। ऐसा चमत्कार चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इस घटना को जानने के लिए हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जाना होगा, जहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी है और एक पिता है जो बुजुर्ग पिता है, और बुजुर्ग पिता का नाम महावीर है। महावीर करीबन 90 साल के होते हैं। 90 साल की उम्र में महावीर को दिल से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है। बीमारी क्या, अब तो आमतौर पर जवान लोगों को भी ये है, उनके सीने में अक्सर दर्द हुआ करता था। यहाँ पर डॉक्टर हमेशा उनकी दवाइयां चला कर रखते थे। महावीर का बेटा रामपाल सिंह अपने पिता का बहुत ख्याल रखता है। तभी दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। महावीर अक्सर दवाइयों के सपोर्ट से चल रहा था, यानी उसे दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तब जीवन में वो आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर महावीर जब 96 साल के होते हैं तो उनको एक दिन बहुत तेज सीने में दर्द होता है। शाम का वक्त था, वो अपने बेटे को पास बुलाता है। बेटा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। बेटा अपने पिता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। अपने भाई के पास फोन करता है, कहता है कि बाबा की बहुत गंभीर हालत है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। वो बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में होता है। दोस्तों, वहां पर एडमिट जब कर दिया जाता है तो मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में इस बाबा को, यानी 96 साल के महावीर को वहां पर एडमिट किया जाता है और वहां पर दवाइयां शुरू हो जाती हैं।
पूरी रात बाबा सीने पर हाथ रखकर रहते हैं। कई मशीनें उन्हें लगा दी जाती हैं, गले में एक नली डाल दी जाती है। दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वहां पर बहुत सीरियस हालत में गए थे। यहाँ पर डॉक्टर समय समय पर देखरेख कर रहे थे। तभी दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन करीबन ऐसे होंगे कि 8:30 बजे का वक्त होता है। देखरेख करने वाली टीम वहां पर आती है, जो कि अक्सर हर हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग होते हैं, जो मरीजों की डॉक्टरों के अलावा देखरेख करते हैं। अब यहाँ पर ये आते हैं तो इनको घबराहट थी। यहाँ पर बेटे को भेजा जाता है रामपाल सिंह को, और दवाइयां करीबन 30,000 की आती हैं। उस वक्त दवाइयां 30,000 की आती हैं। आते ही उन दवाइयों को लगाया जाता है। दवाई लगने के तुरंत बाद ही करीबन 9 बज रहे थे। तभी यहाँ पर महावीर सिंह कहते हैं, 96 साल के बुजुर्ग पिता, बेटा मुझे घबराहट हो रही है, उल्टियों जैसा जी आ रहा है। अब मुंह में वो नली पड़ी हुई थी। यहाँ पर जो दवाई देने वाला था, उसी हॉस्पिटल का काम करने वाला लड़का, वो कहता है कि इनको एक गोली देनी पड़ेगी, जिससे इनकी उल्टियां और ये बंद हो जाएंगे, इनका घबराहट बंद हो जाएगा। तभी यहाँ पर रामपाल सिंह कहता है, यहाँ पर तभी महावीर सिंह कहता है कि बेटा मैं दवाई नहीं लूंगा अपने बेटे से। जब ये कहता है तो बेटा कहता है कि बाबा दवाई तो लेनी पड़ेंगे, पता है 30,000 की दवाइयां ही हैं, अगर नहीं खाओगे तो फिर ठीक कैसे होगी। वो कहता है कि चलो मैं मर ही जाता हूँ। उसने इस तरह का मजाक अपने बेटे से किया, लेकिन उसने दवाई लेने से साफ मना कर दिया। जब वो साफ मना कर देता है तो कंपाउंडर कहता है, जो वहां पर काम करने वाला था, कि दवाई तो देनी पड़ेंगे, अगर दवाई नहीं दी तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। और हर पल इंतजार किया जा रहा था कि इनको कब आराम पड़े, लेकिन यहाँ पर महावीर दवाई लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो लड़का दवाई देने वाला है, वो उनके मुंह में एक गोली रखता है, जो जीभ के नीचे रखी जाती है। और जैसे ही गोली रखता है, वैसे ही थोड़ी सी जबरदस्ती की जाती है, तो उनको नकार जैसा चला जाता है, यानी उनको खांसी उठने लगती है। थोड़ी देर वो खांसते हैं और उल्टियां का सा जी होता है, और उसके बाद वो बिल्कुल एकदम डेड हो जाते हैं, यानी वो हिलते डुलते नहीं हैं। तभी यहाँ पर दवाई देने वाला लड़का नब्ज चेक करता है, उन्हें देखता है, तो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा था कि वो अब शायद जीवित नहीं है, लेकिन वो फिर भी सीने को पुश करने की कोशिश कर रहे थे। सीने को बार बार दबाया जा रहा था। जो यहाँ पर रामपाल सिंह भी अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था अपने पिता के साथ होते हुए, और महावीर सिंह जो शायद इस दुनिया से जा चुके थे। तभी बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है। बड़े डॉक्टर यहाँ पर रामपाल सिंह को बाहर करते हैं, और उनके पिता के साथ वो यानी उन्हें इलाज देने और जुट जाते हैं। सीने को दबाया जाता है, वेंटिलेटर मशीन पर रखा जाता है, और वहां पर जब मशीन को लगाया जाता है तो करीबन 1 घंटे तक, 10 बजे तक, ये जितने भी डॉक्टर हैं, पूरी टीम इस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर लगी रहती है। लेकिन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर पूरा स्टाफ कहता है, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर महावीर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक बेटे के लिए ये बहुत बड़े दुख की बात है, क्योंकि उस पिता के कंधों पर वो खेला था। वो कहता है कि अच्छा मेरे बाबा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि रामपाल कि भाई मेरे पिता की अब जाने की तैयारी करो, मैं वहां भी बता देता हूँ। ये उधर गांव में फोन करता है। तभी यहाँ पर बड़ा भाई रोकता है और कहता है कि रुक जा, पहले कागज बनवा लें, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर महावीर को उस वेंटिलेटर मशीन पर ही छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर कागज कार्रवाई शुरू हो जाती है। गांव में अभी नहीं बताया था। कागज कार्रवाई होने में, यानी महावीर को मृत लिखने में करीबन 5 घंटे लग जाते हैं। शायद सभी को पता होगा, 5 घंटे बाद इनके कागज बनते हैं, एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है, और एम्बुलेंस में सबको रख दिया जाता है बिल्कुल पैक करने के बाद। अब आपको एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। यहाँ पर महावीर के शरीर को जब पैक किया जा रहा था, मृत शरीर को, तो उनका पैर ऐसे मुड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर जो पैक करने वाले लोग थे, वो कहते हैं कि आपके बाबा का पैर मुड़ा हुआ है। अब इसको, क्योंकि वो उसमें चेन होती है ना, तो यहाँ पर ये कहता है, जो इसका बेटा है, महावीर का बेटा, ये कहता है कि अब इसके अंदर जान तो नहीं है, आप इसे सीधा कर दो। महावीर वहीं पर खड़ा होता है, क्योंकि उसे वो बुलाकर लेकर गए थे कि तुम्हारे बाबा को हम रख रहे हैं, तो पैर मुड़ा हुआ है, उसका क्या करना है। अब जैसे ही वो उस पैर को सीधा करने की कोशिश करते हैं, महावीर भी थोड़ी हेल्प करता है, तो भड़ाक एकदम बहुत तेज आवाज आती है, कटाक देसीना, और वो पैर टूट जाता है।
बिल्कुल मृत शरीर था। 5 घंटे तक जब मशीन ने ही ये नहीं कहा कि इसके अंदर कोई भी हलचल है, तो फिर वो जीवित तो था ही नहीं। दोस्तों, एम्बुलेंस में उन्हें रख दिया जाता है। रोड पर गाड़ी दौड़ रही थी। दूसरी तरफ रामपाल, महावीर के बेटे, ने घर फोन कर दिया था कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हम बाबा को लेकर घर आ रहे हैं। घर पूरे आधे से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उपले, ईंधन सब बिल्कुल तैयार कर दिया जाता है। कफन खरीद कर ले आते हैं, सामग्री ले आते हैं, मखाने ले आते हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है। काटी जो अर्थी होती है उसे सजाने की तैयारी की जाती है, क्योंकि 96 साल के थे जो महावीर होते हैं। लेकिन रास्ते में जब एम्बुलेंस चलती है, तभी यहाँ पर जो बड़ा भाई सरकारी नौकरी करता है, यानी इस रामपाल सिंह से जो बड़ा था, उसे अपने पिता के उस शरीर से कुछ हलचल महसूस होती है। उसे जब हलचल महसूस होती है तो वो छोटे भाई से कहता है कि भाई मुझे तो लगता है बाबा जिंदे हैं। तभी यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने बाबा के पैर को सीधा किया है, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें पैक किया है, वो कैसे जीवित हो सकते हैं। भाई, तुम्हें सदमा लगा है, बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप निश्चिंत होकर बाबा को विदा कीजिए और समझदारी भरी बातें कीजिए, क्योंकि जो यहाँ आया है उसे जाना भी होगा। छोटा भाई बिल्कुल एकदम समझदारी भरी बातें करता है। तभी दोबारा उसे हलचल सुनाई देती है बड़े भाई को, तो वो कहता है कि नहीं, बाबा तो जिंदे हैं, तुम मानो या ना मानो। तभी यहाँ पर रामपाल सिंह कहता है तुम एक काम करो, मेरी जगह पर बैठो, तुम घबरा रहे हो बाबा को देखकर, अरे कई पन्नियों में पैक है, मैंने देखा है गांव वाले तो ऐसे ही कहेंगे, कई पन्नियों में पैक है, कहीं बाबा जीवित नहीं है, तू बावला हो गया है। लेकिन जैसे ही उस जगह पर वो बैठते हैं तो उन्हें भी उस शरीर से हलचल महसूस होती है। अब पहली हलचल को तो यहाँ पर रामपाल सिंह जी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दूसरी हलचल जो कराने की थी, अब वो हलचल दोनों भाइयों को सुनी थी। तभी यहाँ पर छोटा भाई रामपाल सिंह कहता है कि भाई एम्बुलेंस को एक तरफ रोको, लगता है हमारे बाबा के अंदर सांस है। यहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, जब उस बाबा की उस पोलोथीन की चैन को खोला जाता है तो बाबा की आंखें खुली हुई थी। बड़ा भाई कहता है कि देख लो, मैंने कहा था ना बाबा जीवित है। तभी छोटा भाई कहता है कि क्या पता जीवित ना हो, आंखें तो मरते वक्त खुली भी रहती हैं। दोस्तों, ये अपने साथ पानी लेकर गए थे, शायद गंगा जल लेकर गए थे कि वहां पर कोई जरूरत पड़ जाए, क्योंकि उम्र इतनी थी, शरीर पक चुका था। यहाँ पर एक चम्मच जैसे ही उनके मुंह में डालते हैं तो वो पानी को गटक जाते हैं, यानी यहां से महसूस होता है। अब इनको भाई हाँ ये तो ठीक है। अब वो बाबा करहाने लगता है, बहुत जोर से कराता है। अब गांव में सब इंतजार कर रहे थे, भाई महावीर आ गया, महावीर आ गया। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन एम्बुलेंस में से जैसे ही बेटे उतरते हैं तो वो कहते हैं कि बाबा मरे नहीं है। पूरे गांव एकदम हैरान, मरे नहीं तो घर क्यों लाए हो भाई, जीवित हैं। अब पूरी कहानी ये दोनों भाई इस गांव वालों के सामने रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर 5 घंटे तो ये मशीन पर रहा है, तब भी इनके अंदर हलचल नहीं थी। कागजों पर दिखाते हैं कि ये मृत है, कागज भी दिखाए जाते हैं कि ये मृत है, और कागज में साफ साफ डॉक्टर ने लिख कर दिया था कि ये मृत है। दोस्तों, इसके बाद पूरे गांव के लोग करीबन 2 घंटे तक इंतजार करते हैं। शाम के 5 बज जाते हैं। सभी इंतजार करने के बाद कहते हैं कि भाई महावीर सिंह अभी नहीं मरेगा। कुछ समझदार लोग कहते हैं कि महिलाओं से कहो इनके कान में एकादशी बोलेंगे, जो इनके प्राण जल्द से जल्द निकले। कुछ कहते हैं कि गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालो, तो यहाँ पर बेटे कहते हैं कि वहीं से पिलाते हुए ला रहे हैं। दोस्तों, फिर भी गांव वालों के ऊपर ये सारी चीजें कही जाती हैं। बेटे की बहू कान में कहती है कि एकादशी व्रत करूंगी अगर बाबा इस दुनिया में नहीं रहे तो। दोस्तों, ऐसे व्रत बोले जाते हैं, शाम से रात गहरा जाती है। रात के 10 बज जाते हैं, रिश्तेदार अपने अपने घर पहुंच जाते हैं कि भाई महावीर अभी नहीं मर रहा, कल मरेगा तो कल आ जाएंगे, परसों मरेगा तो परसों आ जाएंगे। लेकिन महावीर बहुत जोर जोर से करहा रहा था, यानी 96 साल उम्र थी और करहा रहा था बहुत जोर जोर से। ये सब कुछ देखकर बेटे की भी सीने में दर्द होता है। महावीर का जो भाई है वो कहता है कि परमात्मा या तो इसको ठीक कर दो या इसको अपने पास बुला लो, ये दर्द मेरे भाई का मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब एक इंसान दुखी होता है ना तो वो दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं होता, सच में ही। रात के 3 बजे अब यहाँ से सब चले जाते हैं, लेकिन महावीर का भाई वहीं पर रहता है। और यहाँ पर छोटा भाई रामपाल सिंह जो हमेशा सेवा में रहता है, तभी रात को 3 बजे सब इंतजार कर रहे थे कि मरेंगे, लेकिन रात को 3 बजे बैठ जाते हैं। आप सोचिए, वो पैर टूटा था, उसका दर्द वर्द सब कुछ एकदम बैठने के बाद, अरे
तुम कैसे बैठे हो, सोए क्यों नहीं हो। पहले तो यहाँ पर जो रामपाल सिंह है वो डर जाता है कि ये बाबा ही है या कोई भूत हमारे सामने आ गया है, पूरा तमाशा हो गया है। तभी वो कहते हैं कि बाबा आप ठीक हो। तो कहता है कि हाँ तो मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो जुबान करहा रही थी, जो तकलीफ में रही थी, वो बिल्कुल एकदम चटर पटर बोलने लगती है। कमाल की बात थी, 96 साल की उम्र में बिल्कुल एकदम सही दिख रहा था सब कुछ, जबकि इससे पहले उन्हें सही नहीं दिखता है। मतलब आंखें इतनी दमदार नहीं थी जितनी अब की बार हैं। उठने के बाद कहता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। वो कहते हैं कि वो तो सो रहा है। तेरा बड़ा भाई कहाँ पर है, वो भी सो रहा है। तभी ये बाबा कहता है महावीर कि तू ही जगेगा अब भी। वो कहता है कि हाँ बाबा, मेरे बाबा हो तुम। तभी महावीर का बेटा जो होता है रामपाल डरा हुआ सा उस घुटने को सहलाने लगता है। बाबा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसे बार बार वही सीन आए कि बाबा तो अट्ठा खट्टा बोल रहा है, कहीं इस पाँव में दर्द ना हो रहा हो। जैसे ही वो कहता है अरे मेरे पैर को हाथ क्यों लगा रहा है, एकदम ठीक है। और बाबा ने उस पैर को ऐसे हिला दिया। ये बहुत हैरानी भरी बात है, सच में ही ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों रामपाल जो होता है पीछे की तरफ अपनी खाट पर बैठ जाता है, कहता है कि बाबा ये पैर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हाँ मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, अरे मैं तो हरिद्वार नहाकर आया हूँ। अब बेटा सेम देम सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ साथ जो लोग इंतजार कर रहे थे कि अब खबर आएगी महावीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भैया खबर आती है कि महावीर हष्ट पुष्ट हैं, कोई भी बीमारी नहीं है। अट्टे खट्टे खुद सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए जाते हैं, यानी अपना जो भी है सब कुछ कर आते हैं और कहते हैं कि एक कड़क सी चाय बनवा कर ला बहू के हाथों की। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के बूढ़े बड़े लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि महावीर तुमने पूरे गांव को पागल बना दिया है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है हमें सब कुछ जानना है। महावीर कहता है कि भैया पहले चाय पी लेने दो मुझे। लोग कहते हैं कि इसका जब ये जीवित था इतनी कड़क आवाज तब भी नहीं थी, अब कैसे हो सकती है। महावीर यहाँ पर चाय पीता है, दोबारा चाय मंगाता है, कहता है कि मुझे भूख लग रही है। उसके बाद कहता है कि भैया हॉस्पिटल में मुझे 2 लोग लेने के लिए आए, मैं उन 2 लोगों के साथ जाता हूँ। जब मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ तो वहां पर तो बहुत अच्छी दुनिया है। महावीर ने वर्णन किया कि वहां पर इतनी अच्छी दुनिया है कि लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और वहां पर एक बहुत बड़े संत हैं 2, जिनके अंदर से रोशनी इधर उधर निकलती रहती है। हमारी तरह के लोग वहां पर बहुत खड़े हुए होते हैं। मेरा नंबर जब आता है मुझसे कहा जाता है मेरे लिए लोगों से कि अभी जो मुझे लेकर गए थे काले कपड़ों वाले, उनसे कहा जाता है इसे क्यों लेकर आए हो, इसकी बारी नहीं है। वो महावीर तो कोई और है, अरे क्यों लेकर आए, इसे छोड़कर आओ जल्दी, तुम भी बार बार गलतियों को दोहराते रहते हो। इस तरह की बातें की जाती हैं। वो लोग मुझे जब नीचे लेकर आते हैं तो मैं उन लोगों से अड़ने लगता हूँ। वो समय का महावीर कहते हैं कि इतना वक्त क्यों लगा उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब नीचे आता मैंने कहा भैया मुझे पहले हरिद्वार नहला कर लाओ, तुमने गलती की है तो मुझे ये तो तुम्हें देना ही होगा। दोस्तों वो उन 2 लोगों को लेकर हरिद्वार जाते हैं, वहां पर गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद दोबारा से अपने शरीर में आते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं शरीर में आया तो मेरा शरीर दुख रहा था, मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है और उसके बाद अब मैं ठीक हूं। अब यहाँ पर ये बेटा कहता है कि बाबा तुम्हें और कुछ नहीं पता, हमने तुम्हारा पैर सीधा किया। वो थोड़ा सा एकदम तिगड़म करके बता रहा था, यानी सीधा बोलेगा तो बाप चिल्लाएगा। वो कहता है कि नहीं मुझे तो कहीं पर भी कोई दर्द नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों जब बेटा ये सुनता है तो बेटा उस पैर वाली बात को वहीं पर दबा देता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे कि 10 दिन ही जिएगा, 15 दिन ही जिएगा। दोस्तों वो व्यक्ति करीबन 9 साल जीता है। 9 साल तक ना उसे कोई दिल का दर्द होता है, ना सीने की कोई बीमारी होती है, ना उसे खांसी होती है, ना उसे जुकाम होता है, ना उसे बुखार होता है और ना ही उसको दिल की वो बीमारी जो 8-9 साल से उसे परेशान कर रही थी वो बीमारी ढूंढे नहीं पाती है, यानी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ये कमाल की बात थी, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, इसे क्या कहोगे आप बताइए आप। यहाँ पर महावीर सिंह करीबन इसके बाद 9-10 साल जीते हैं, यानी 9-10 साल जीते हैं और आज उन्हें 9-10 से भी ज्यादा जीते हैं, क्योंकि आज उन्हें 1.5 साल हुआ है उनकी मृत्यु हुए, यानी 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कैसे हो सकता है, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने जिस दुनिया के बारे में जिक्र किया ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं लेकिन लोग यकीन नहीं करते हैं। महावीर
जिसके पैर को मरने के बाद तोड़ दिया था। सच में ही ऐसा होता है और ऐसा हुआ था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वही सवाल तो समझना होगा। कई दुनियाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम दूर हैं। आज हम इसी को अपना जीवन, इसी को दुनिया, ये जीवन थोड़े ही है, एक सफर है और सफर में हम चल रहे हैं। कौन है जिसको शांति है? जिसके साथ ज्यादा पैसा है वो भी बेचैन और विचलित है, जिसके पास कम पैसा है वो भी बेचैन है, विचलित है। वो पैसे के लिए बेचैन है, और जिसके साथ पैसा है वो किसी न किसी चीज के लिए, उसे उस पैसे में भी संतुष्टि नहीं है। इस धरती पर आपको अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान कहीं सुखी नजर नहीं आएगा। अगर उसके दिल के दर्द को आप कुरेदने की कोशिश करोगे ना, तो एक करोड़पति के दिल के अंदर भी आपको दर्द जरूर मिलेगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ। आपको जो इंसान खुश नजर आता है ना, कभी उसके दिल की बात जानना, उसे कोई ना कोई दुख जरूर होगा। जरूर हर किसी इंसान का एक दुख है, दर्द है जो उसके सीने में दफन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बता देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं। अब आप सोचिए, 9 घंटे तक मरने वाला व्यक्ति, मरने के बाद जिसके पैर को भी तोड़ दिया गया था, वो बिल्कुल पैर कैसे जुड़ सकता है? इसका कहीं पर भी कोई जवाब नहीं है। कमाल की बात है, पैर टूटने के बाद जुड़ना, जीवित होने के साथ, नई चीजों के साथ। कहते हैं कि जब तक वो 8-9 साल जिए, उसके बाद ना ही तो उन्हें देखने से कम हुआ, ना ही उन्हें सुनने से कम हुआ, और ना ही वो कभी चारपाई बिस्तर पर पड़े रहे। चलते फिरते इस दुनिया में, आप सोच कर देखिए, 96 और 8 साल और बता दीजिए, करीबन वो तो बहुत सारी उम्र पाकर गए हैं। 104-5 साल की उम्र में इस दुनिया से गए हैं। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।